बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 2 दिसंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। मंगल का दिन आप जानते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन होता है, लेकिन आज मंगल का ये दिन आप कह सकते हैं कि दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा दावा कर रखा है और तहरीक इंसाफ के दावे को लेके हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए, या यूँ कह लें कि तहरीक इंसाफ को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जिस शिद्दत के साथ या जिस धमकी के साथ ये एहतजाज करेंगे, कानून का जो नफाज है वो भी उतनी सख्ती के साथ किया जाएगा। तो आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अडयाला जेल के बाहर जो एहतजाज का ऐलान कर रखा है, उस एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने क्या इंतज़ामात कर रखे हैं, पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर CDF का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है और ताख़ीर का शिकार होना इसमें तहरीक इंसाफ के लिए बुरी ख़बर क्या है। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी डिटेल भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में मैंने साथ चाय भी रखी हुई है, तो चाय की सिप भी इंशाल्लाह आपके सामने लेंगे, आपको तरसाएँगे, आपने इस पर बुरा नहीं मानना। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। सोहेल अफरीदी साहब जिन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अडयाला जेल के बाहर भी, ये सिर्फ सोहेल अफरीदी का फ़ैसला नहीं है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ैसला है। और इस फ़ैसले में जितने भी अरकान असम्बली हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्हें भी आज पहुंचने का कहा गया है और जो पार्लियामेंट के अरकान असम्बली हैं उन्हें भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अडयाला जेल के बाहर हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। और इस ऐलान से पहले ही नाज़रीन, हमने आपके साथ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ख़बर शेयर की थी कि अडयाला जेल के इतराफ़ में जो सिक्योरिटी है वो पंजाब की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से उसको बढ़ा दी गई है। लेकिन रात के डेवलपमेंट ये हुई है कि दोनों शहरों में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में सेक्शन 144 का नफाज कर दिया गया है। अब सेक्शन 144 के नफाज के बाद इस वक्त की अगर हम बात करें, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शारा दस्तूर पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है वो मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट खड़ी है और सेक्शन 144 के नोटिफिकेशन के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और दोनों शहरों में किसी किस्म का एहतजाज या किसी किस्म की जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और इन दोनों जगहों पर या इन दोनों साइड्स पर जाने वाले जो रास्ते हैं, वहाँ पर जो पुलिस की पिकेट्स हैं उनको भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। और वाज़ेह पैगाम इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने यह दिया है कि सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी अगर की गई तो कानून हरकत में आएगा। अब नाज़रीन सेक्शन 144 की तो खिलाफ वर्जी होगी, सवाल ये पैदा होता है कि क्या गिरफ्तारियाँ होंगी, शायद कारकुनान गिरफ्तार भी हों और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो रहनुमा है, वो गिरफ्तारियों से बच भी जाएं, लेकिन मुकदमात का इंदराज डेफिनेटली होगा। अब इसी असना में जब तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ये प्रोग्राम है और डंके की चोट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाएं, तो 2 झटके, 2 सरप्राइज़ सोहेल अफरीदी साहब को अपने शहर से मिले हैं। एक तो यह है कि जो IG खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी तरफ से एक मरासला, एक लेटर जारी किया गया है अपने पुलिस फोर्स को, जिसमें यह कहा गया है कि जो पुलिस के, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो जवान हैं वो किसी सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शरीक नहीं होंगे। कोई एहलकार है, कोई अफसर है, वो एहतजाज या लॉन्ग मार्च का हिस्सा ना बने। ये वाज़ेह तौर पे IG इस्लामाबाद की जानिब से अहकामात, हदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी है जो तहरीक इंसाफ के रास्ते में आड़े बनेगा, आड़े आएगा। वो फ़ैसला क्या है
वो फैसला पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ये है कि किसी सियासी एहतजाज के लिए, सियासी जलसे के लिए, सियासी मार्च के लिए जो सरकारी वसाइल हैं, सरकारी वसाइल का जो इस्तेमाल है वो किसी सूरत नहीं करने दिया जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है इसमें ज़ाहिर सी बात है कि तसादम का इम्कान है, चाहे अडयाला जेल के बाहर की बात करें, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की बात करें। लेकिन ये जो एहतजाज जब आपने करना होता है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप में इत्तेहाद हो, आप में इत्तफाक हो, आप में किसी किस्म का नफाक ना हो। अब एहतजाज से पहले आप ही देखेंगे तहरीक इंसाफ, क्या उसमें इत्तेहाद, यूनिटी है? कर पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसका क्या किस्सा निकला, अंदरूनी कहानी क्या सामने आई कि उसमें सलमान अकमर साहब ने, जो मिशाल यूसुफजई हैं, अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को मिशाल यूसुफजई ने टारगेट कर लिया। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि मेरी तो इमरान खान के साथ एक मुलाकात नहीं, कई मुलाकातें हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है, मिशाल यूसुफजई ने कहा कि आप मुलाकात करते हैं या आप तक जो इमरान खान का पैगाम पहुंचता है, आप वो पैगाम उस तरीके से बाहर नहीं पहुंचाते जिस अंदाज से इमरान खान अपना पैगाम बाहर पहुंचाने का कहते हैं। अब इस पे सलमान अकमर साहब जो है वो बरहम हो गए, भड़क गए और मिशाल यूसुफजई से कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, इस तरह से मेरे साथ बात ना करें। अब बात तो ठीक है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, आपको एतराज़ हो सकता है, आप अपना एतराज़ रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव तो फिर मिशाल यूसुफजई की तरफ से भी उसी मतलब मुनासिब होना चाहिए। अगर आप दूसरे से तवक्को करते हैं, जब आप बराह रास्त एक जूनियर पार्टी की रहनुमा होने के बावजूद, गो के पार्टी में जूनियर सीनियर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक रिगार्ड होता है जो सीनियर होता है, तो सलमान अरशद साहब सीनियर भी हैं, उम्र के हिसाब से भी सीनियर हैं, तजर्बे के हिसाब से भी सीनियर हैं। सियासी तजर्बा अगर हम बात करें तो जितना फिर राजा साहब का है उतना फिर मिशाल यूसुफजई का होगा। वकालत का तजर्बा तो राजा साहब का बहुत है, मिशाल यूसुफजई का इतना नहीं होगा। तो जब राजा साहब ने कहा कि मैं आपको देख लूँगा, तो उस पर पार्टी के जो अरकान थे, जो सेंटर ख़ास तौर पे हजरात थे, वो पार्लिमानी कमेटी का इजलास छोड़ के चले गए। अब आज मुलाकातों के लिए नाजरीन जो लिस्ट दी गई है, मैंने माजरत आपसे पहले कर ली थी, तो ये चाय वाले जो सिप ले रहा हूँ इस पर आपने मुझे बुरा भला नहीं कहना। तो उसमें बैरिस्टर गौर साहब का नाम है, सलमान राजा साहब का नाम है, सलमान सफदर साहब का नाम है, खान साहब के लीडिंग काउंसिल हैं उनकी लीगल टीम के। इसके अलावा सरदार नबी अहमद का नाम है, अली ज़मान का नाम है और तलत महमूद का नाम है। तो 3 नाम तो पुराने हैं, पार्टी के 2 रहनुमा हैं, एक सलमान सफदर साहब हैं, 3 नाम जो है वो नए सामने आए हैं। अब देखते हैं कि जो दावा किया गया है कि हमने एहतजाज करना है, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी ऐसे इशारे दिए गए हैं कि आज इमरान खान के साथ पार्टी अपने वकला की और फैमिली में से किसी की मुलाकात करवाई जा सकती है। तो जो भी होगा आज, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, अडयाला जेल के बाहर, नेक्स्ट व्लॉग में उसकी जो डिटेल्स हैं वो तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने भी हुकूमत को चैलेंज दिया है। जो गवर्नर राज की बातें चल रही थी कि गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाने पे गौर हो रहा है, 2 माह के लिए होगा, एक्सटेंड किया जाएगा, फिर 2 माह के लिए, फिर 2 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि हम किसी से नहीं डरते, किसी गवर्नर राज से नहीं डरते। अगर हिम्मत है गवर्नर राज लगाने वालों में तो ये गवर्नर राज लगा के दिखाएं। अब नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब जो चैलेंज दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े मसाइल हैं और सबसे अहम इशू खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का है। इंतज़ामी जो बैड गवर्नेंस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है, मंशियात की सूरत हाल आपके सामने है, और फिर आप और भी बहुत सारे इक़दाम उठाते हैं जो कि आइन और कानून के तहत आप नहीं उठा सकते। वफाकी पॉलिसी से आप इनराफ करते हैं। ये कुछ मिसालें मौजूद हैं, लेकिन बात इससे अगर आगे गई तो हुकूमत हो सकता है कि ये मुश्किल फ़ैसला गवर्नर राज का, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा, बड़ा सोच समझ के ये इक़दाम, ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिपरकशन भी हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, इसका फॉल बैक भी आ सकता है। वो जैसे मोदी ने, खैर छोड़ें। तो देखते हैं, सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पे चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन चैलेंज देने के बजाय बेहतर ये होगा
कि अपने सूबे की गवर्नेंस, अपने सूबे की इंतज़ामी जो मामलात हैं उसको बेहतर बनाएं। अच्छा, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ धमकियां देती है नोटिफिकेशन की खबर पे आने से पहले कि हम ऐसा करते हैं कि हम वैसा करते हैं, कि हिम्मत है तो ये करके दिखाएं। जो स्पीकर साहब को इन्होंने चैलेंज किया था कि स्पीकर साहब की चेयर को चलने नहीं देंगे, तो कल जो स्पीकर साहब ने ऐवान के अरकान को गवाह बना के वहाँ पर जो बात की, तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से जैसे हवा निकली, अब आप देखें उसके बाद क्या होता है। तहरीक इंसाफ के लोग डेलीगेशन की सूरत में स्पीकर साहब के पास जाते हैं और स्पीकर साहब को जाके वहाँ पे यकीन दहानी कराते हैं कि गलत फहमी में ऐसे अल्फाज अदा हो गए, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, हम पार्लियामेंट पे चेयर पे हमला नहीं करना चाहते, हमारा ऐसा कोई ख्वाब नहीं था, हमारा ऐसा कोई ख्याल नहीं था, कोई मंसूबा, कोई फ़ैसला नहीं था। और साथ में वहाँ पे जाके कहा कि आप ऐसा करें कि अपोजिशन लीडर का जो हमने नामज़द किया उसका नोटिफिकेशन कर दें, उसकी नॉमिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल करें। तो स्पीकर साहब ने क्या जवाब दिया? स्पीकर साहब ने जवाब दिया कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा, और वो फ़ैसला पहले भी दे चुके हैं कि जब तक पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला नहीं होगा, स्पीकर के मामले पे ये जो भी मतलब इशू है, जो दरख्वास्त है, जो नॉमिनेशन है, वो पेंडिंग पड़ी रहेगी। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जैसे कहा था कि जिस शिद्दत के साथ आए थे हमारे पास, खान साहब के साथ मुलाकात कराएं, हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को आने दें, स्पीकर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में इनके साथ बात की, लेकिन बाहर जाके फिर उन्होंने धमकी लगा दी। ये तो धमकियां लगाते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जब धमकियां लगाएंगे तो फिर धमकियों से बात नहीं बनेगी। अब ये जितना शोर शराबा कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पे किया गया, तो वज़ीर आज़म साहब तो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन ख़बर यह है कि CDF के नोटिफिकेशन में मज़ीद ताख़ीर होगी, या मज़ीद ताख़ीर हो सकती है, या मज़ीद ताख़ीर होने का इम्कान मौजूद है। उसकी वजह क्या है? ये सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं होना, 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो तरमीम आर्टिकल 243 में की गई हैं, जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई हैं, उसके बाद CDF का जो ओहदा है जो कि तीनों मुसल्लह अफवाज पर कमांड करेगा, उसके तहत एक नया इदारा बनेगा। और इस बात की जो रिवलेशन है वो सबसे पहले तो आज़म तारड़ साहब ने की थी, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी के साथ बयान नहीं किया था। आज़म तारड़ साहब ने कहा था कि जब आइन के तहत आपने एक नया इदारा बनाना है तो उसको चलने में, खड़ा होने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन क्लैरिटी के साथ ये बात जो है अब राना सनाउल्लाह साहब ने कर दी है। तारड़ साहब की बात में अगर क्लैरिटी नहीं थी तो वजाहत जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने कर दी है कि इदारा बनने जा रहा है CDF का। इदारे के लिए हमने आइन में तरमीम की, हमने कानून में तरमीम की, इदारे के लिए रूल्स बनने हैं, तो लिहाजा ये जो नोटिफिकेशन है CDF का जिस पर लोग अतावले हो रहे हैं, ये नोटिफिकेशन उजलत में जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ऐसा नोटिफिकेशन तो उजलत में जारी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने क्लियर किया कि जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि नवाज शरीफ CDF के नोटिफिकेशन में किसी किस्म की रुकावट या उनका जो बयान है वो तो किसी और पैराए में था, CDF के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक तो नहीं था। बल्कि कभी भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने CDF के मामले में किसी किस्म की कोई बात तक नहीं की जिससे रुकावट का कोई एहतमाल हो। और साथ में राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि नोटिफिकेशन होगा, लेकिन इदारा बनना है तो तहम्मुल के साथ तमाम रिक्वायरमेंट, तमाम तकाज़े पूरे करने के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, रुल तो बेचारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई ना, क्योंकि फ़िक्र तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ी हुई है, हुकूमत को तो फ़िक्र है ही नहीं। हुकूमत तो कह रही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। जितना ताख़ीर का शिकार होगा उतना जो है वो आगे मियाद बढ़ती जाएगी। अब तहरीक इंसाफ जो ज़ोर लगा रही है कि जल्दी से नोटिफिकेशन कर दें, अब तहरीक इंसाफ का अपना क्या मफाद है? वो तो 27वीं आईनी तरमीम के मुखालिफ थे, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा ना, तो तहरीक इंसाफ का जो कहते हैं ना कि एक परेशानी, ख़तरा जो है, या जो एक तलवार है ख़दशे और ख़तरे की, वो तहरीक इंसाफ अपने आप पे खुद लटका के रखेगी। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं, और जाने से पहले जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि जो कुछ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा, जो अडयाला जेल के बाहर होगा, दोपहर में या फिर रात के व्लॉग में, क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ें डेवलप होने में ताख़ीर हो जाती है, वक्त लग जाता है,
तो जैसे कोई ख़बर बनेगी उसकी डिटेल फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।